कागज जिसके आगे 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 जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नामूस शेर का एक जमाने से हजारों अफराद अकीदत और मोहब्बत के हार डालते हुए आ रहे हैं। आज भी आप हजरात की पेशानियां इस बात की गम्माजी कर रही हैं कि इस भरी बज़्म में रात के इस आखिरी बल्कि रात के इस बीच के वक्त में इस मौजू पर बल्कि उसी मौजू पर जिस मौजू पर कलाम हो रहा है, जिस मौजू पर नाते हो रही है, जिस मौजू पर नज़में हो रही है, जिस मौजू पर मनक़बत पढ़े जा रहे हैं, उसी मौजू पर लबकुशाई की जाए तो लीजिए वो शाहे अरबो अजम जो एक फूल ही नहीं बल्कि ऐसे गुलसिता है कि जिसमें रंगारंग महकते फूल की रानी है, जहां कलियां अपनी नजाकत पर मुस्कुरा रही हो, कि जिसका माली कभी चमकते गुलाब और महकते चंपा की तरफ हाथ बढ़ाता है मगर जूही का हुस्न उसकी नजर को भा जाता है। इसी तज़ब्ज़ुब में वो किसी भी फूल को तोड़ नहीं पाता। ठीक यही मिसाल आकाए मदनी ताजदारे मदीना सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात हादिये सुबुल साक़िये कौसर शाफ़ए महशर शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान करने वाले शायर की है कि जब वो बयान करने पर आता है, जब वो पढ़ने पर आता है तो हैरान शस्तर हो जाता है। किसी ने कहा था ला युमकिनी सनाउ कमा कान हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, तो किसी उर्दू शायर ने अपने कलम इस तरह बंद किए थे कि कलम मेरा कासिर जुबां मेरी आजिज़ मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे, महबूब रब्बे इमामुर रसूल वो फज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। आइए हज़रात सामईन वो फज़ाइल व मनाक़िब वो सीरत पाक जिस सीरत पाक के इत्तिबा करते हुए जनाबे दिल खैराबादी यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं बिला किसी ताखीर तमहीद के उनके दरवाजे पर यह शेर रखता हूँ कि सुना है हश्र है इनकी गजाल सी आंखें, सुना है हश्र है इनकी गजाल सी आंखें, सुना है हिरन इनको अश्क भर के देखते हैं, और सुना है शब में इन्हें चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं, और सुना है जब ये पढ़ें तो होठों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाबे दिल खैराबादी साहब का पुरजोर नारे से इस्तकबाल कीजिए। ऐसा नारा लगाइए कि ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा हो जाए कि ये नबी की उम्मत, ये नबी के दीवाने, ये नबी के मतवाले फर्श पर क्या कर रहे हैं। हमारे जो लोग जो हमको ताना देते हैं ऐसा नारा लगाए, इधर से उधर से आगे से पीछे तक पूरा मजमा एक आवाज में नारा लगाए, नारे तकबीर। अभी अभी पूरी आवाज नहीं आई, मैंने जो जुमला कहा है उलमा जानते हैं, इल्मी हल्के के लोग जानते हैं। ऐसा नारा लगाइए कि ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा हो जाए। तो ऐसी आवाज के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम, सरज़मीने आल, जनाबे दिल खैराबादी। हेलो दे दीजिए। मोहतरम हज़रात, रात के कितने बज गए? एक रात के बज गए एक, और गौर से मुझको देख। इंशाअल्लाह मैं कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं, खुसूसी तौर पर सदरे अंजुमन मोहतरम जनाब अबुल कासिम साहब और दूसरी शख्सियत ताजी साहब और दीगर हजरात को। आज का मुशायरा कई रुख इख्तियार किया और अजीब सा लग रहा था कि सुनने में कमी है या सुनाने में कमी है। मुझे अजीब सा लग रहा था, मैं खुद बहुत देर से परेशान था कि कब मेरा नंबर आए, इसलिए कि उड़ीसा की सरजमीन पर 1 साल के बाद फिर मैं हाजिर हुआ हूँ।
मैं कारी कासिम साहब और मेरे बहुत ही मोहसिन करम फरमा हजरत कारी मंजर एहसान साहब दामत बरकातहुम, जिनकी मोहब्बतें पूरे परिवार की शक्ल में मिलती है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने छोटे भाई जनाब नासिर साहब को और दीगर हजरात को। आइए हजरात शरीक करता हूं। पिछले साल मैंने आल के लिए मिस कॉल की थी, आल वालों के लिए मैंने 4 मिसरे कहे थे। अभी जब असद आजमी पढ़ रहे थे तो मुझे ये ख्याल आया कि जब तक आल वालों को इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा तब तक ये भड़केंगे नहीं, और जब तक ये बेदार नहीं होंगे तब तक सुनने सुनाने का माहौल जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो पाता। आइए सदर बावकार से इजाजत लेते हुए आज के ये कौमी यकजहती और आल इंडिया नातिया मुशायरा, जिसमें दूर दराज से शुअरा आए और दूर दराज से सामे आए, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और एक बार कोशिश करता हूं कि पूरा मजमा बावादे बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त कमेटी के कुछ यहाँ बहुत सारे बैठे थे, उनको मेरी निगाहें देख रही हैं और मैं बहुत देर से परेशान हूँ कि आखिर वो कहाँ खो गए या किसी के हो गए। मैं मौलाना मारूफ राही साहब शुरू से हर शायर पर दाद देते देते नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपने नारे से इस मुशायरे को एक जिंदगी बख्शी। मैं आपको भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए, इनका जो खूबसूरत सा मिशन है, ऐसा लग रहा है कि जाल बिछा करके बैठे हुए हैं, तो आइए इस जाल में इन्हीं को फंसाने की कोशिश करता हूँ। मतला हाजिर करता हूं, ये तमाम माँ के लालों की नजर ये मतला दिल खैराबादी करता है। आज ये खूबसूरत सा प्रोग्राम में एक छोटा सा मतला पेश करता हूं और ये खुसूसी तवज्जो आल वालों के लिए पढ़ता हूं, मगर जो हजरात दूर दराज से आए हैं वो सब भी शरीक हो जाएंगे। मतला हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। सुभान अल्लाह, अता करे कि इश्क का लेके जाल बैठे हैं, अभी नहीं, अभी काम नहीं चलेगा। इतनी जल्दी आप वाह करने लगते हैं कि गड़बड़ हो जाता है। सही जगह आप दाद दीजिएगा। इन माँ के लालों के लिए दिल खैराबादी एक मिसकाल वाला मतला पेश करता है। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और धीमे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि इश्क का लेके जाल बैठे हैं, 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 इश्क का लेके जाल बैठे हैं। अब पेश करता हूँ तमाम अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को शरीक करता हूँ कि इश्क का जाल लेके बैठे हैं, 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 अरे इश्क का जाल लेके बैठे हैं, इश्क का जाल लेके बैठे हैं, इश्क का जाल लेके बैठे हैं, ऐसी माओं के लाल बैठे हैं, लाल बैठे हैं, इश्क का जाल लेके अभी 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 देखिएगा, आएगा एक शेर, इसमें बहुत अछूता मुलाजा फरमाया कि इश्क का जाल लेके बैठे हैं, ऐसी माओं के लाल बैठे हैं। अब देखना कि आल वालों को क्या समझते हो,
पेश करता हूँ। अब देखता हूँ कितनी हरारत है आप में। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि इश्क का जाल लेके बैठे हैं, इश्क का जाल लेके बैठे हैं, ऐसी माओ के लाल बैठे हैं, आल वालों को क्या समझते हो, या क्या समझते हो आल वालों को, अरे क्या समझते हो आल वालों को, क्या समझते हो आल वालों को, क्या समझते हो आल वालों को, अरे लेके लेके इश्क़ बिलाल बैठे हैं, अरे भाई जिंदाबाद। अरे अभी इसके बाद आने वाला है बिलाली रंग का चेहरा हमेशा बिलाल पर आके अटकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। मैं आप ही को अरे भाई जिंदाबाद। कि खूबसूरत ख्याल बैठे हैं, ऐसी माओ के लाल बैठे हैं, आले वालों को क्या समझते हो, आले वालों को क्या समझते हो, क्या समझते हो आले वालों को, 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 लेके इश्क़ बिलाल बैठे हैं, लेके इश्क़ बिलाल बैठे हैं। अब वो आने वाला शेर मैंने आल की नजर 4 मिसरे कर दिए, आइए सबको मैं नजर करता हूं, अगर हकीकत हो इस शेर में तो आप लब्बैक कहिएगा। मुलाहिजा फरमाए, लेके इश्क़ बिलाल बैठे हैं, क्या गरज। नासिर भाई, कारी मंजर साहब, मौलाना वासिफ साहब तवज्जो चाहूंगा। लेके इश्क़ बिलाल बैठे हैं, क्या गरज उनको अमन से ए दिल, कौमी यकजहती और दिल खैराबादी का ये शेर उड़ीसा की सरजमीन पर अगर सच्चा हो तो अच्छी दुआएं दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाए कि खूबसूरत जमाल बैठे हैं, क्या गरज उनको अमन से ए दिल, क्या गरज उसको अमन से ए दिल, क्या गरज उनको अमन से दिल, क्या गरज उनको अमन से दिल, अरे नेताजी नैनीताल बैठे, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, नौजवाना ने आल। भाई माशा। देखिए आगे नेताजी नए ताल बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। ये बस तुकबंदी मैंने जानबूझ के की है, बंदी है भाई। ये जुमला अच्छा है। अरे देखिए उलमा हजरात कह रहे हैं, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, आपने मुझे ताकत दी है, हौसला बढ़ाया है, खुदा की कसम वो शेर सुनाऊंगा कि इंशाअल्लाह आप कयामत तक तो नहीं, इंशाअल्लाह 2-4 साल तक याद रखेंगे। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, क्या गरज उनको, क्या गरज उनको, क्या गरज उनको अमन से ए दिल, क्या गरज उनको अमन से दिल, क्या गरज उनको अमन से दिल, अरे नेताजी नैनीताल बैठे हैं, नेताजी नैनीताल बैठे हैं, नेताजी नैनीताल बैठे हैं, नेताजी नैनीताल बैठे हैं। क्या कहने भाई। अरे नैनीताल का जवाब ये दिल भाई, इसको जरा बढ़ाइए। हेलो 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 देखिए, अब मैं बोल दिया तो कम कर दिया। अभी अभी इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या?
इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पेश करता हूं इसलिए कि ये वो तैयार है जिस तैयार के हम अक्सर उन बुजुर्गों का नाम लेते हैं। इस वक्त ताजदारे उड़ीसा हजरत मौलाना जलाल साहब अल कासमी दामत बरकातुहुम, एक बहुत अजीम शख्सियत इस इलाके की। आइए एक मतला और आपको शरीक करता हूं। अब देखता हूं धीमे धीमे मैं अपनी लाइन पे आता हूं, अपनी पीठ पे आता हूं। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि ऐ दुश्मन सुभान अल्लाह। ऐ दुश्मने इस्लाम तेरी नहीं नहीं है। ये मिसरा टुकड़े टुकड़े में 4 टुकड़े करके मैंने पेश किया। आइए इसको एक टुकड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। लाजा फरमान कि तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ये कुर्सी पे बैठने वाले ये वो कुर्सी वाले नहीं है कि कभी जाकर के ये प्रधानमंत्री बन जाए। ये वो कुर्सी वाले हैं जिनके दिल में कुर्सी की मोहब्बत नहीं, आयतुल कुर्सी की मोहब्बत है। आइए शेर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमान कि तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। अजीब मतला है यार कि ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है। उठाइएगा मिसरा, पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमान कि ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। क्यों? अल्लाह 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 के घर देर है, अंधेर नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल खैराबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। बहुत शुक्रिया। कि ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। ऐ दुश्मन इस्लाम, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक छोटे से मिसरे में बड़ा पैगाम पिरोने की कोशिश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए कि देवबंदी, देवबंदी जो चाहूंगा उलमा हजरात तशरीफ रखते हैं कि देवबंदी बरेली हो या शिया हो के सल्फी, शिया हो के सल्फी, कि देवबंदी बरेली हो या शिया हो के सल्फी, शिया हो के सल्फी। देवबंदी बरेली हो या शिया हो के
सब एक है, मजहब के कोई गैर नहीं सुभान अल्लाह के कोई गैर नहीं है, सब एक है, मजहब के कोई गैर नहीं है, सब एक है, मजहब के कोई गैर नहीं है। ये अब माला मत पहनाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पढ़ने में, आप इसका लिहाज रखें। अब माला जो है, मालाएं अपनी जगह रख लीजिए। इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात की खिदमत में मैं कुछ और सोचा था, मगर आपका मिजाज देखते हुए एक मतला पेश करता हूँ। अब देखता हूँ कि कितनी तड़प है आप में, खूबसूरत सा मैं मतला पेश करता हूँ ये कुरान पाक के हवाले से। आप सुन के बतलाइए, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या करें भाई कि मैं करूं तिलावत तो मैं करूं तिलावत तो मतलब तो अच्छा है। अरे भले ही आप संजीदगी से सुन लीजिए, आपकी अदा है। ये मैं मतला हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे, मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे, मैं करूं तिलावत तो आँख मेरी तर कर दे, आँख मेरी तर कर दे, बदलने तिलावत के खुल्द मेरा घर कर दे, तिलावत में खुल्द मेरा घर कर दे, खुल्द मेरा घर कर दे। इनकलाब की तरफ मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, मगर मेरे कुछ फराइज हैं, उस फर्ज को निभाने की कोशिश करता हूँ। अब हुस्ने मतला पेश करता हूँ बतौर फरमाएं कि है ज़बान, सुनिएगा ये मतला कि है ज़बान मेरी गूंगी, अरे सुभान अल्लाह सुभान के है ज़बान मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे, है ज़बान मेरी गूंगी, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे, इसमें तू असर कर दे। क्यों? मैं गरीब हूँ मौला, तैबा का सफर कर दे, मुस्तफा जिंदाबाद, हिमायतुल इस्लाम जिंदाबाद, दिल खैराबादी जिंदाबाद, तैबा का सफर कर दे, तैबा का सफर कर दे। अब आ रहा हूँ अपनी खूबसूरत शायरी की तरफ। इको डाल दीजिए भैया, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, छोड़िए ना। हेलो, ठीक है, हेलो, नहीं ठीक 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 ठीक। देखिए ये माहौल होता है, माहौल थोड़ा सा बदनज़मी की नजर हो गया है। चार मिसरे पेश करता हूँ। जो जावेद 100 रुपया दिया था, वो बच्चा है, उन्होंने देवेंद्र शर्मा के हवाले से मुझको पढ़ने के लिए उन्होंने कहा था। आइए ये चार मिसरे आपके हवाले करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में मिसरा पेश करूंगा। अभी गलत लाइन जा रही है, लाइन गलत जा
रही, मगर इंशाल्लाह देखिएगा अभी ये रंग पकड़ेंगे। मगर ये आपसे गुजारिश है भैया चाय हटा दीजिए, बैठ करके पिलाइए, नहीं तो आप नहीं बन पाएंगे जो बनना है। बैठ जा माशाल्लाह। मतलब पेश करता हूँ अता कर दारुल उलूम देवबंद दिल खैराबादी को आपने अवार्ड दिया, वो भी इतने बड़े अवार्ड अल्लामा इकबाल की कहा शख्सियत और नाचीज दिल खैराबादी की। मगर मैं अल्लामा इकबाल से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने हमें एक सही शायरी का चलने का रास्ता बतलाया है। अल्लाह ताला अल्लामा इकबाल की कब्र को नूर से भर दे। आइए एक सफा हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमान कि जिसके इल्म हाय 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 सुभान अल्लाह, बह जाएगा मित्रा, कि जिसके इल्म का लोहा, सुनिएगा शायरी जो पेश करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह जमाने तक याद रखेंगे बहुत सारे हजरात, कि जिसके इल्म का पेश करता हूँ लहजा फरमाए कि जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, अशरफी कबीला है, कासिमी घराना है, माशाल्लाह क्या ये अच्छा मतलब ये तारीफ बहुत अच्छा सुना। अब एक शेर और इल्मी हाजिर करता हूँ इस अहले इल्म मजमे के फिर पढ़ दो। क्या गारंटी आप लोग सुनेंगे कि जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, जिसके इल्म का लोहा मानता जमाना है, अशरफी कबीला है, कासिमी घराना है, अशरफी कबीला है। और ये याद रखिएगा मारूफ राही साहब मुलाजा फरमाए कि हर जवान मुजाहिद है, हर जवान मुजाहिद है, कासिमी घराने का। देखिएगा कि हर जवान मुजाहिद है, कासिमी घराने का, कासिमी घराने का, हर जवान मुजाहिद है, हर जवान मुजाहिद है, कासिमी घराने का, देख रेख में जिसकी दीन का खजाना है। देख भाई क्या कहने माशाअल्लाह दिल भाई, इसका कोई जवाब नहीं। जिंदाबाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। देखिए आपने अवार्ड दिया था इसलिए मुझे ये पढ़ना पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा कि अब चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये घराना है। जी जी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं वही सब करूंगा, मगर मैं वो लोहा हूँ जो 1 घंटे में गर्म होता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं कच्चा लोहा नहीं हूँ, 1 घंटे में गर्म होता हूँ। और जब गर्मी आ जाती है, और वो गर्मी कब आती है जब आप गर्म होते हैं। आइए, सुभान अल्लाह, ये तमाम सुभान अल्लाह।
मैं बतलाऊं यूट्यूब से मैं इतना परेशान हूँ कि खुदा की कसम अब मेरे सामने भी मेरे कलाम की धज्जियां उड़ी जा रही है। आफ्ताब भाई भी इसकी गवाही देंगे। आप बहुत बहुत यूट्यूब से कोई भी शेर पढ़ो चंद लम्हे में इधर का उधर हो जाता है। आइए बड़ी होशियारी के साथ मैं बच के निकलने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने एक मतला कहा है, अब देखता हूँ सच्चे हिंदुस्तानी अगर किसी को देखना है तो इस वक्त आल में आकर के देखे। इंशाअल्लाह ये अगर भारत के लिए खुदा की कसम अगर भारत पे आंच आए तो इंशाअल्लाह हर अहले ईमान कफन सर पर बांध करके सरहद पर मरने के लिए तैयार है। आइए पेश करता हूँ कि तवज्जो चाहूंगा कि बांध लेना है। अब देखता हूँ आपको कसम देता है दिल खैराबादी रफ्ता रफ्ता आपको यहाँ आने की मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना 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 बांध लेना। इधर वाले भी थोड़ा सा मौलाना अच्छा लगेगा कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। सिर्फ मसला पे बात चाहूंगा मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन एक सच्चे मुसलमान की पहचान है कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन एक सच्चे मुसलमान की पहचान है एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार दे आबरू मत करो आबरू में वतन हर मुसलमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के गद्दार दे जिंदाबाद मत मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, आप यहाँ बैठिए। अब वो शेर हाजिर करता हूँ कि आगे से पीछे तक जितने बचे हुए सामीन हैं जो बुजुर्ग हैं इंशाअल्लाह अगर तारीफ पढ़े होंगे इंशाअल्लाह बच्चे तो दाद देंगे मचल के। कह दीजिए सुभान अल्लाह हर मुसलमान है। कारी मंजर साहब ये शेर देखिएगा मुलाहिजा फरमान कि वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। अब खामोश रहिए, मंजर कुर्सी वालों को भी शरीक करता हूँ, अगर खामोश रह सकते हैं तो आप रह करके दिखलाइएगा। चैलेंज है इंशाअल्लाह इस शेर पे आप जरूर तरफ कहेंगे सुभान अल्लाह के बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन एक सच्चे मुसलमान की पहचान है कि वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू और दूध माँ ने पिलाया जिसे बावजू के वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू दूध माँ ने पिलाया जिसे बावजू दूध माँ ने पिलाया जिसे बावजू जिसके आगे जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। टीपू देखिए जनाबे दिल खराबादी फिर पढ़ो तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए
एक माँ के लाल ने इतनी बड़ी नोट दे दी है कि खुदा की कसम आपने साबित कर दिया कि जो शेर सच्चा है उस पे मोहरे मोहब्बत हम लगाना जानते हैं। मैं ही खुद डगमग डगमग दूसरी राह पे चल रहा था, आपने मुझे रास्ता दिखलाया है। आइए माँ के लालों के लिए दिल खैराबादी, आप खामोश रहिएगा, स्टेज वाले कह दे सुभान अल्लाह, और तरफ के कहिए कुर्सी वाले भी सुभान अल्लाह। कि वलियों जैसी जिसकी हर गुफ्तगू, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि बाद लेना 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 बाद लेना रंगे कसर पर कफर। मैसेज मीडिया इस वक्त बड़ी ही खूबसूरत अरशद साहब जो वीडियो बना रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे आल के नौजवानों को कि बाद लेना रंगे कसर पर कफर। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। अरे वलियों जैसी वलियों जैसी वलियों जैसी की हर के गुफ्तगू के दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे 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 जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही मिसरा अच्छा है मगर ये हरकत बड़ी बेहतरीन थीम पेश करता हो। अब शरीक हो जाइएगा वरना मैं बद्दुआ दे सकता हूँ आपको। मुलाहिजा फरमान कि वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू दूध मोने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। अरे वाह सुभान अल्लाह, अरे वाह वाह वाह। नाम उस शेर टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। अब वो शेर ये हमारे अकाबरीन अभी आकर के 500 रुपया उन्होंने भी दिया, ये मेरे भाई ने दिया। आइए ये 500 रुपया आपने 1000 कर दिया, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। पैसे से नहीं, आपने मेरी हौसला अफजाई की इससे। आइए आल वालों, नौजवान नई नस्ल को खूबसूरत सा एक पैगाम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम एक मिसरे में पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि सरहदों से अगर सरहदों से तुम गुजरना कभी, अरे वाह भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश करता हूं मंदिर के सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। सुभान अल्लाह पेश करता हूं। अरे क्या ये आका का फरमान, ये दो मिसरे में। अब दो मिसरा आने वाला है, हमारे अकाबरीन की तरफ से पेश करता हूं कि सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। जान दे देना, जान दे देना, जान दे देना अपने वतन के लिए। अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है। अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के तमाम रुफका को एक शेर और पेश करता हूँ। ये मतला मैं भूल रहा था, इतना अच्छा मतला है कि खुदा की कसम दिल खैराबादी का एक मिसरा मुझे खुद अच्छा लगता है। ये पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाएं कि ऐ वतन मेरी जान, ऐ वतन मेरी जान,
वतन मेरी जान तुझ पे कुर्बान है। दूसरा मिसरा तलब जाइएगा, नदवी साहब मुलाजा फरमाए कि ऐ वतन मेरी जान, ऐ वतन मेरी जान तुझ पे कुर्बान है। क्या कहूँ तू मेरी जान की जान है। मिसरा है ये अरशद भाई मैसेज मीडिया से ये मैसेज पूरी दुनिया में आम करेंगे। ये हुब्बुल वतनी की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं सलाम करता हूँ जनाब दिल खैराबादी को, इस जज्बे को सलाम है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। कि ऐ वतन मेरी जान, ऐ वतन मेरी जान तुझ पे कुर्बान है। क्या कहूँ तू मेरी जान की जान है। ऐ वतन तू मेरी जान की जान है। ऐ वतन मेरी जान तुझ पे कुर्बान है। क्या कहूँ तू मेरी जान की जान है। ये तिरंगा तिरंगा ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर। ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर। ये तिरंगा कफन हो मेरी लाश पर। एक मुद्दत से दिल का ये अरमान अरे जिंदाबाद और हजरात अरे जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला बढ़ाया। आइए 4 मिसरे वो पेश करता हूँ। आपकी मेहमान नवाजी के चर्चे सारी दुनिया में है। आइए पेश करता हूँ माँ के लालों को। इसलिए मैं बार बार माँ के लालों का हवाला दे रहा था। एक मिनट की एक छोटी सी गुफ्तगू समाप्त करें। नौजवानों, हम सबको बड़ा फक्र है कि हम अपने वालिदैन को मानते हैं। उलमा हजरात सुने, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह एक मुजाहिद आजादी भी थे और अल्लाह वाले भी थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। जिस वक्त वो दरसगाह में अपने शागिर्दों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बतलाते थे, तो उस वक्त एक बुढ़िया आती थी। एक बुढ़िया आई, जूता निकाल करके हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर मारने लगी। तो शागिर्दों ने कहा कि हजरत वो मार के चली गई, आप कुछ बोले नहीं। ऐसा लग रहा था आप वो मार रही थी, आप जमीन पर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो हजरत मौलाना क्या फरमाते हैं कि तुम नहीं समझोगे, ये बुढ़िया जो मुझे जूते से मार रही थी वो मेरी माँ थी। जब मार रही थी तो जमीन पे जो देख रहा था, मैं वही देख रहा था कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस कि माँ के कदमों के नीचे। अब दूसरा पेश करता हूँ, शरीक होइएगा, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। अब देखता हूँ कैसे आल वाले या उड़ीसा वाले खामोश रहते हैं। खुदा की कसम, अगर आपको सच्ची मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह आप तड़प उठेंगे। मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि कोई खजाना ना। मौलाना देखिएगा, ये सबसे अच्छा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि कोई खजाना ना, कोई खजाना या यूं गई न माल जरना हुकूमत तलाश करता हो। मिसरा लगेगा, आपको लगेगा मिसरा तो आपकी मोहब्बतें मुझको लगेगी। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि न माल जरना, न माल जरना, न माल जरना हुकूमत तलाश करता हो। न माल जरना, न माल जरना, न माल जरना हुकूमत तलाश करता हो। न माल जरना हुकूमत तलाश करता हो। मैं माँ के कदमों में, मैं माँ
के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ। कारी मंजर साहब तवज्जो चाहूंगा, गोरे भाई आप भी सुनिएगा, मौलाना आसिफ साहब आप भी सुनिएगा। एक बार माँ के नाम पे तड़प के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह कि मैं माँ के कदमों में खजाना और ना माल ज़र ना हुकूमत तलाश करता हो, न माल ज़र ना माल ज़र कदमों में, मैं माँ के चरणों में, मैं माँ के चरणों में जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अब मेहमान नवाजो दिल खैराबादी एक शेर दे के जा रहा है, अच्छा लगे तो इसको रख लीजिएगा और बुरा लगे तो मैसेज कर दीजिएगा, मगर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप तमामी हजरात को अच्छा लगेगा। मुलाहिजा फरमाए कि मेरे खुदा मेरे मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दो घर पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए बहुत सारे ऐसे मजमे में जिनकी दाढ़ियां सफेद हुई हैं, दिल खैराबादी उनका खादिम मोहब्बतें चाहता है इस शेर पे। मुलाहिजा फरमाए तलाश करता हूँ मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा कोई मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर। मैं अपने रिज़्क़ में, मैं अपनी रोजी में बरकत तलाश करता हूँ। ये शेर अच्छा था मगर मुझे ऐसा लगा कि आपके सर से गुजर गया। ये आपके सर से गुजर गया है? नहीं भाई, दोबारा पढ़े। ये शेर तो अच्छा था, बहरहाल ये अलग बात है कि आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की लफ्ज़ रिज़्क़ पर, मैंने इसीलिए आसानी के साथ उसको बेवजन करके रोजी कर दिया। आइए पेश करता हूँ, शरीक होइए, एक बार तड़प के फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर। मैं अपने रिज़्क़ में, मैं अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में, मैं अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़
चार मिसरे ताजी भाई को मैं बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ कि किस गुफा में वो गैर हाजिर हो गए हैं। इंशाअल्लाह कारी कासिद साहब है, मगर ताजी साहब को इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ताजी साहब जब आएंगे तो ताजा दम होकर के आएंगे। पेश करता हूँ चार मिसरे ताकि ताजी साहब आ जाए और आप में थोड़ी सी और हरारत पैदा हो जाए। मतलब चचा बहुत देर से आप मजे ले रहे थे, चार मिसरे पेश करता हूँ। आप यहीं के हैं? इन्हीं के? आए हाय कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पेश करता हूँ चार मिसरे जो बार बार हुक्म हो रहा है, उसी के हुक्म की तामील में पेश करता हूँ। बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए कि ये नबी वाले आल वाले हैं। चार मिसरे का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं इसे पेश करता हूँ। अब देखता हूँ कैसे खामोश बैठते हैं। मुलाहिजा फरमाए कि ये नबी वाले, ये नबी वाले, ये नबी वाले आल वाले हैं, कि सब नबी वाले आल वाले हैं। ये नबी वाले आल वाले हैं, ये नबी वाले आल वाले हैं, खूबसूरत ख्याल वाले हैं, खूबसूरत ख्याल वाले हैं। अब जिंदाबाद कहिएगा कि सुन के जाते हैं जानिबे मस्जिद। काफिया बोलेगा, ये नबी वाले आल वाले हैं, खूबसूरत ख्याल वाले हैं। सुन के जाए जो जानिबे मस्जिद, सुन के जाए जो जानिबे मस्जिद, सुन के जाए जो जानिबे मस्जिद, वो तो हजरत बिलाल वाले हैं। नौजवाना ने बिलाल वाले हैं, वो तो हजरत बिलाल वाले हैं, वो तो हजरत बिलाल वाले हैं। एक मतलब अभी खुदा की कसम कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, आप पढ़वा दीजिएगा तो इंशाअल्लाह इसके आगे भी पढ़ूंगा। मतलब हाजिर करता हूँ, अगर खुदा की कसम एक एक शख्स सच्ची मोहब्बत करता होगा तो इंशाअल्लाह इस मतले पे तड़प जाएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि हिजरत की शब मेरा महबूब। देखिएगा मिसरा, देखिएगा उठाता हूँ मिसरा, नाना आपको भी शरीक करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि हिजरत की, हिजरत की, हिजरत की शब, हिजरत की शब, हिजरत की शब। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हिजरत की शब गार में आका, इस रदीफ में आपने सुना नहीं होगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह एक महीने के बाद बहुत सा सुनने लगेंगे। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि हिजरत की शब, हिजरत की शब, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े मुश्किल वाला ये मिसरा है कि हिजरत की शब, हिजरत की शब, हिजरत की शब गार में मेरे, हिजरत की शब गार में मेरे, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। दूसरा मिसरा पहुंचेगा, आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। मकड़ी और मकड़ी और मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया।
हजरत अब एक मशवरा कारी कासिम ताजी भाई अबुल कलाम साहब, अबुल कासिम साहब कमेटी के तमाम जिम्मेदारों को एक बड़ा मीठा मशवरा देता हूँ। आप जब मुशायरा कराइए, जैसा पिछले साल का माइक था वैसा बुलाया कीजिए। यानी मैं ऐसा अक्सर कहता हूँ कि जलसा जो है या मुशायरा जैसे अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी का हो, मगर माइक बरेली रहना चाहिए। ये जुमला नोट कर लीजिएगा। जलसा अहले सुन्नत वल जमात ये तभी देवबंदी का हो, नोट कर ले भाई, मगर माइक इसको नोट कर बरेली रहना चाहिए। अरशद भाई अगर मैं सच कहूं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। कि हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की शब मेरे आका, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया, अपना अपना काम किया, अपना अपना काम किया। और हजरात ये भी शेर पेश करता हूँ, आपने हौसला दिया है, मुलाजा फरमाएं। मिजाजे मौलाना मारूफ राही ये लखनऊ नदवा के फारिग है, दिल खैराबादी ये पेश करता है, मुलाजा फरमाएं शेर कि होगी नमाज हरम में कह दो, तवज्जो चाहूंगा कि होगी नमाज हरम में कह दो, मक्का के चौधरियों से। क्या करने ये लफ्ज मिलता नहीं है, मगर एक महीने के बाद मिलेगा इंशाअल्लाह। मुलाजा फरमाए मक्का के चौधरियों से होगी नमाज हरम में कह दो, होगी नमाज हरम में कह दो, मक्का के चौधरियों से, मक्का के चौधरियों से होगी नमाज हरम में कह दो, मक्का के चौधरियों से, मक्का के चौधरियों से होगी नमाज हरम में कह दो, होगी नमाज हरम में कह दो, मक्का के चौधरियों से, मक्का के चौधरियों से। था जो उमर इस्लाम का दुश्मन, था जो उमर इस्लाम का दुश्मन, उसने कबूल इस्लाम किया, उसने कबूल किया। मुस्तफा सहाबा शान उमर फारूक, शान अबू बकर, सरपकड़ सरपला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये चार मिसरे अजीब किस्म के थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जितना नवाजा है यूट्यूब के जरिए ये इंशाअल्लाह देखा जाएगा बहुत जल्द।